ये नमाजें बेचने का काम था कि गांधी को मस्जिद में लाके नारे लगाना उसको, और एक कौमियत की बात करना, दो कौमियतों की नफी करना। ये टू नेशन थ्योरी जो मक्का शरीफ से आई थी और दो कौमी नजरिया जिसको परवान चढ़ाया तो हमारे बुजुर्गों ने चढ़ाया। अताउल्लाह शाह बुखारी जैसे लोग और हुसैन अहमद मदनी जैसे लोग और उनके चमचे कच्चे दिन रात कोशिश कर रहे थे, हम एक कौम हैं, हम एक कौम हैं। मगर सुन्नी बच्चा बच्चा कह रहा था हम दो कौमें हैं, हिंदू और है, मुसलमान और है। मोहतरम सामीन हजरात, इकबाल कहने लगे कसे के पंजा सद मुल्को नसबरा नदानद नुक्ताए दीने अरबरा, अगर कौम वतन बूदे मोहम्मद नदादे दावते दीन बू लहबरा। इकबाल कहने लगे सुनो अरब के दीन का फलसफा क्या है। अगर कौम वतन बूदे, अगर कौम वतन से बनती होती, जिस तरह के कौमियत प्रस्त लीडर ऐलान कर रहे थे कि हमारा चूंकि वतन एक है, वतन के नीचे कौम होती है, जिसका वतन एक है उनकी कौम एक है। चूंकि हिंदू भी इस वतन के हैं, हम भी इस वतन के हैं, तो हमारी कौम एक है। इकबाल ने कहा मेरा फतवा सुनो, कहने लगे न दादे दावते दीन बू लहबरा, अगर वतन से कौम बनती होती तो नबी अलैहिस्सलाम बू लहब को कलमे की दावत कभी ना देते, क्योंकि बू लहब का वतन तो वही था, अबू जाल का वतन तो वही था। फिर उनको दावत देने की जरूरत क्या थी, फिर बदर की जरूरत क्या थी, फिर ओहद की जरूरत क्या थी, फिर खंदक की जरूरत क्या थी, फिर हुनैन की जरूरत क्या थी। अगर नबी अलैहिस्सलाम तलवार लेके निकले हैं और अपने जुग्राफिये के लोगों के खिलाफ जिहाद किया है, थी रंग एक था, इलाका एक था, मगर फिर भी लड़े क्यों हैं। एक तरफ खुदा वाले थे, दूसरी तरफ बुतों वाले थे। तो इस बुनियाद पर इकबाल कहने लगे सारा दीन इन लोगों ने बेच दिया और जो हिंदू की मोहब्बत के अंदर आकर इन्होंने दीन का मिलिया बैठ करने का मंसूबा बना लिया। लेकिन ये हैं उलमाए हक जिन्होंने उस वक्त भी पैगाम बुलंद किया, और अगर ये बेच ना होती, पाकिस्तान के बनाने का कोई मकसद ही नहीं था, कोई सबब ही नहीं था। ये बुनियाद थी कि हिंदुओं के साथ हमारा गुजारा नहीं होता, हमारा मजहब और हमारा कल्चर और हमारी खसाइल और हमारे शायर और हम उनसे जुदा, वो हमसे जुदा। इस केस को हजरत मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह ने इस बेस पर उलमाए अहले सुन्नत की वकालत करते हुए सामने रखा। अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान जैसा मुल्क अता फरमाया। लिहाजा हमारा और पाकिस्तान का ताल्लुक जिस्मो जान का है। पाकिस्तान बनने से पहले की सदियों की तारीख वो भी हमारी है, जिसमें हमारे औलिया, सूफिया और मुजाहिदीन इस सरजमी पर मसरूफ अमल है। और फिर जिस वक्त अंग्रेज को भगाकर हिंद को आजाद करने की बात थी, वो किरदार भी हमारा है। और जिस बुनियाद पर पूरी दुनिया में मुनफरिद मुल्क पाकिस्तान बना, उस बुनियाद पर पहरा देने का ताज भी हमारे उलमा मशाइख के सर है। चूंकि पाकिस्तान का जो बका का सिलसिला है, दुनिया के सारे ममालिक के अंदर आबादी के लिहाज से 7वां बड़ा मुल्क पाकिस्तान है, और इस्लामी ममालिक में सिर्फ इंडोनेशिया के अलावा बाकी सबसे ये बड़ी स्टेट है। और जिस नजरिए पर यह मुल्क बना है, इस वक्त रुए जमीन पर कोई मुल्क ऐसा नहीं। बाकी मुल्क बोखा मुस्लिम कंट्री है या गैर मुस्लिम कंट्री, उनमें पीछे जुग्राफिया है, पीछे बरादरी है, पीछे रंग है, पीछे नस्ल है। पाकिस्तान एक रंग की वजह से नहीं, एक नस्ल की वजह से नहीं, ये नजरिए की वजह से है। तो हमें पाकिस्तान से इसलिए सिर्फ नहीं प्यार कि ये हमारा मुल्क है, खुदा की कसम है हमें पाकिस्तान से पहले नंबर पर इसलिए प्यार है कि जो नजरिया देकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में स्टेट बनाई थी, अगर उस नजरिए पर दुनिया में दूसरे नंबर पर कोई मुल्क बना है तो वो पाकिस्तान बना है। मदीना शरीफ की स्टेट की बुनियाद भी यही थी, नजरिया। आज के मुल्कों में जुग्राफिये है, जुग्राफियों के बुत सामने रखे गए,
और बिरादरियों के नाम पर लोगों ने अपनी जमीनों को टुकड़े बांट लिए। अरबों के अंदर छोटी छोटी स्टेट्स बन गई। दूसरी जगह पे नजरिए पर कोई नहीं बना। अगर गलत नजरिए पर बना है तो इसराइल बना है, और सही नजरिए पर बना है तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान बना है। इस वास्ते नक्श है जो दिल पे वो तस्वीर पाकिस्तान है। जज्बा उल्फत की एक ताबीर पाकिस्तान है। मुस्तफा के नाम की जागीर पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान का नाम इबादत समझ के लेते हैं, और हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक ईमान वाला ताल्लुक है। इसलिए नहीं कि इस जमीन पर बैठते हैं और यहाँ की फसलों का खाना खाते हैं। हम पाकिस्तान से इसलिए प्यार करते हैं कि ये उस नजरिए का अमली हिस्सा है जो नजरिया हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ताइफ के बाजार में पत्थर खा के पेश फरमाया था। जिस वक़्त कुर्बे पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान की तहरीक करीब होने लगी, इस सिलसिला में भी आज यकीनन हम समझते हैं तसव्वुर पाकिस्तान और पाकिस्तान का कंसेप्ट वो हमारे मिल्ली शायर जिनके मोतक़दात हमारे साथ मुताबिकत करते हैं, और जो बाकायदा आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से फतवा लेके अपनी राय बनाते थे। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, उन्होंने 1930 में तसव्वुर पाकिस्तान अपनी तरफ से पेश किया, मगर उनसे पहले 1925 में जिस शख्सियत ने तसव्वुर पाकिस्तान पेश किया वो एक वाज़े कट्टर बरेलवी आलिम दीन थे। और उनसे पहले 1920 में आला हजरत ने अपनी एक किताब के अंदर वाज़े तौर पर तसव्वुर पाकिस्तान पेश किया। यहां तक कि जिस वक़्त हजरत अब्दुल कदीर बदायूनी इस हिंद की तारीख का इहाता करते हुए उनकी खिदमात को सामने लाना बड़ा जरूरी है, और इस अंदाज में उन्होंने इस नजरिए पर पहरा दिया है। ये हमारे बहुत बड़े मुअर्रिख हैं डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी, वो साबिक वजीर तालीम भी हैं और वाइस चांसलर रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी के। उनकी किताब है द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। उसके अंदर उन्होंने इस हकीकत को लिखा है, इन मार्च एंड अप्रैल 1920 द जुल्करनैन ऑफ बदायून पब्लिश्ड एन ओपन लेटर फ्रॉम वन मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद अब्दुल कदीर बदायूनी advocating partition of the subcontinent, in which he gave even list of Muslim districts, which is generally speaking not too different from the present boundaries of East and West Pakistan। इसके अंदर डॉक्टर इश्तियाक हुसैन ने कहा कि मार्च 1920 और अप्रैल 1920 के अंदर बदायून का एक अखबार जिसका नाम जुल्करनैन है, उस अखबार के अंदर एक बहुत बड़े मुसलमान स्कॉलर अब्दुल कदीर बदायूनी का गांधी के नाम खुला खत छपा, जिस खत के अंदर उन्होंने कुछ अजला के नाम लिखे और कहा कि ये अजला जो हैं इनको जुदा करके एक अलग मुल्क बनाना चाहिए और वो एक इस्लामी सल्तनत होनी चाहिए। कहा 1947 और कहा 1920, कहा अल्लामा इकबाल का तसव्वुर पाकिस्तान जो 1930 में है उससे कितने साल पहले 1920 के अंदर एक बहुत बड़े सुन्नी आलिम दीन अब्दुल कदीर बदायूनी नजरिया पाकिस्तान के बाद जो तसव्वुर पाकिस्तान पेश कर रहे थे, डॉक्टर इश्तियाक हुसैन चांसलर कराची यूनिवर्सिटी उस खत को लिखते हुए कहते हैं बाद में जो पाकिस्तान बना था सारे वही अजला थे जो 1920 में अब्दुल कदीर बदायूनी ने पेश किए थे। जिन जिन जिलों का नाम उन्होंने पेश किया था उसी नक्शे के मुताबिक बाद में पाकिस्तान बना है। इस वास्ते पाकिस्तान के बनाने में तसव्वुर देने का जो असल काम है वो इन लोगों का है जिन्होंने तसव्वुर भी दिया, अमली कोशिश भी की और फिर अपना खून देकर हमारे लिए अलग मुल्क का बंदोबस्त फरमा दिया। इस सिलसिला में चूंकि मौजू तो बड़ा तवील है, मगर ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस का किरदार हर शख्स को जहन में रखना चाहिए। जिस वक्त अहरारी कंपनी सारी गांधी के चरणों में चल रही थी, मजलिस अहरार उधर थी, जमीयत उलमाए हिंद गांधी के नारे लगा रही थी। जिस वक्त जमात इस्लामी का तर्जमानुल कुरान यह कहता था कि पाकिस्तान बनाने वाले, पाकिस्तान का नाम लेने वाले आमकों की जन्नत में रहते हैं,
जिस वक्त अताउल्लाह शाह बुखारी मजमा-ए-आम में यह कह रहा था कि अगर पाकिस्तान की पे भी बन जाए तो मेरी दाढ़ी गधे के मुंह से मुंह डालना, जिस वक्त ये लोग हिंदुओं की मोहब्बत में इस्लाम के खिलाफ भड़ास निकाल रहे थे, अल्लाह का फजल है ये सुन्नी बच्चा है कि जिसने इस पूरी तारीख को मुनज़्ज़म करके उन हिंदुओं को और हिंदू नवाओं को शिकस्त देते हुए पाकिस्तान का वो मंजिल हासिल कर लिया जिसके रोशन चेहरे आज भी तुम्हारे सामने मौजूद है। आखिर तारीख है, ये किसी को माफ नहीं करती। आज भी नवाबकत के कभी कभी इदारिये इस हकीकत को बयान कर जाते हैं, अगरचे इस वक्त वो जो कहते थे पाकिस्तान की पे नहीं बनने देंगे, और यहां गोजरावाला के शेरावाले बाग के अंदर उस शख्स ने कहा था कि खुदा का शुक्र है कि हम पाकिस्तान बनाने के जुर्म में शरीक नहीं थे। वो लोग जिन्होंने इसे पलीदिस्तान कहा, जिन्होंने कायदे आजम को काफिर आजम कहा, जिन्होंने मुस्लिम लीग को उस वक्त वोट देना सूर खाने के मुतरादिफ करार दिया, ये उन लोगों का किरदार था। और इधर हमारे अलीपुर शरीफ के पीर जमात अली शाह कह रहे थे जो मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करने दिया जाएगा। ये हिमायत कर रहे थे, ये चल रहे थे, ये बता रहे थे लोगों ये दीन का मसला है, ये ईमान का मसला है, लिहाजा हमें अल्लाह ने फख्र दिया है, हम कभी भी तारीख के अंधेरों में नहीं रहे, सुन्नी हर वक्त तारीख के सवेरों में मौजूद रहे हैं। मोहतरम सामिन हजरात, जिस वक्त तारीख चल निकली और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद वाले सारे ख्वाब खराब हो गए, आला हजरत की तालीमात को सुनकर लोगों ने अपने किबले सीधे किए, और जिनको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर कहा जाता था वो यही मोहम्मद अली जना थे, मगर अंदरूनी हालात देखकर और हमारे उलमा की फिक्र को सुनकर तायब हो गए, और फिर जाके मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से उन्होंने कोशिश शुरू की। अब यह मुकाबला था, एक तरफ कांग्रेसी मुल्ला थे जो कहते थे कांग्रेस में शामिल होना फर्ज है, कहते थे हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में शामिल होना फर्ज है, और दूसरी तरफ हम हक परस्त थे, हमने कहा, हमारे मशाइख ने कहा उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी बैत टूट गई है जिसने पाकिस्तान को वोट नहीं दिया, पाकिस्तान बनाने के लिए जो वोट देगा वो हमारा मुरीद हो सकता है। लिहाजा पूरी पावर के साथ जिन लोगों ने पाकिस्तान को बनाया वो अहले सुन्नत हैं, इस वास्ते हम और पाकिस्तान आपस में यूं हैं जैसे जिस्म और जान का आपस में ताल्लुक होता है। मोहतरम सामिन हजरात, हमारे वो अजीम मशाइख जिन्होंने ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस की 1925 में बुनियाद रखी, 1925 में बुनियाद रख के हर शहर में सुन्नी कॉन्फ्रेंसें की, जलसे किए, राय अम्मा को इस्तबार किया, और फिर बिलखुसूस जिस वक्त मंजिल करीब आने को थी तो कायदे अहले सुन्नत अल्लामा शाह नूरानी सिद्दीकी के वालिद गिरामी हजरत शाह अब्दुल अली मिरठी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी के बहुत बड़े खलीफा थे, उनको कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने कहा कि तुम मेरे नजदीक सफीर इस्लाम हो, सारे मुल्कों की बोलियां भी जानते हो, जाओ दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा पेश करो, अरबों को भी बताओ, अजम को भी बताओ, ब्रिटिश को भी बताओ कि हमारी मजबूरी क्या है, हम पाकिस्तान क्यों चाहते हैं, हमें पाकिस्तान की जरूरत क्या है। ये शाह अब्दुल अली मिरठी, इन्होंने पूरी दुनिया पर दौरा करके लोगों को इस बात पर कायल किया और बेदार किया कि हम कोई ऐसा टुकड़ा नहीं चाहते कि जहां हम जागीरदार बन के बैठ जाएं, हम ऐसा टुकड़ा चाहते हैं जहां कुरान और सुन्नत के कानून को नाफिज करके दिखा दिया जाए। ये ऑल इंडिया बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस का मौका है जब कोशिश आखिरी हिस्से में पहुंची। 1946 इंडिया के शहर बनारस में 5000 उलमा व मशाइख इकट्ठे हो गए। ये आस्थानों वाले बुजुर्ग, ये मदारिस के शयूख अल हदीस 5000 की तादाद में वहां इकट्ठे हो गए और बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान कर दिया गया कि अगर मोहम्मद अली जना मुतालबा पाकिस्तान से दस्तबरदार भी हो जाएं, हम फिर भी पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे, कि वो हमारे वकील हैं, वकालत करेंगे तो हम साथ हैं उनकी, और अगर किसी तरह उनको रास्ते से हटा दिया गया हम फिर भी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे।
ये कौन लोग थे? ये हजरत सैयद मोहम्मद मुहद्दिस कछोचवी थे, मुहद्दिस आजम हिंद, जिनका ये शेर गूंजता था, सैयद यही है हुक्म तो फौरन चले चलो, अब तोड़नी है जल्द पूरे हिंदुस्तान की नींद। सारे हिंदुस्तान की नींद तोड़कर जगाने में मसरूफ रहे। ये मेरे इमाम आल हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा रजा साहब थे। ये आल हजरत के खलीफा मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी थे। ये पीर सैयद जमात अली शाह अलीपुरी थे। ये पीर अब्दुल रहमान बरचुंडी शरीफ थे। ये पीर सैयद मगफूरुल कादरी थे। ये मौलाना अबुल हसनात मोहम्मद अहमद कादरी थे। ये मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी थे। ये मौलाना अब्दुल गफूर हजारवी थे। ये मौलाना अब्दुल अली मिर्ठी थे। ये पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात पीर मानकी शरीफ थे। ये मुफ्ती गुलाम मुइनुद्दीन नईमी थे। ये अल्लामा सईद अहमद काज़मी थे। ये शाह मोहम्मद आरिफुल्लाह मिर्ठी थे। ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी थे। ये दीवान सैयद आले सैयदी और हजारों मशाइख और आस्थानों के औलिया थे, जिन्होंने बेयक जुबान होकर एक आवाज बुलंद की है तो रब्बे जुल जलाल ने हिंद की इस मखलूक को आजादी अता फरमाई है। मोहतरम सामीन हजरात, अब ऑल इंडिया बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस, क्या मैं पाकिस्तान के बाद समझने लगी कि जिनको मुल्क बना के दे दिया है, मुल्क चलाएंगे, इसमें निजाम चलेगा और निजाम हयात अच्छे तरीके से कुरान और सुन्नत के मुताबिक चल सकेगा, मगर